अब हम करेंगे केस नंबर 7, इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टी। इसका क्या मतलब है? अब ऐसा भी होगा, जो बिल का ड्रॉई होगा वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, इंसॉल्वेंट होना क्या होता है कि जिसको कोर्ट जो है वो डिक्लेयर कर दे कि इसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो ये बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, वो पैसे नहीं दे सकता। तो जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है या कोई बिजनेस इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, बैंकरप्ट होता है, या उसके पास पैसे नहीं होते लोगों को पैसे देने के लिए, ठीक है, जो उसने लोगों से क्रेडिट पे सेल परचेज की होती है, तो कोर्ट क्या करता है कि लिक्विडेटर अपॉइंट कर देता है। लिक्विडेटर क्या होता है? ये एक बंदा होता है जो कोर्ट अपॉइंट करता है, जो एसेट सेल करता है। ठीक है, तो उस वो एसेट सेल करके जितनी अमाउंट क्रेडिटर्स को पे करनी होती है, थोड़ी बहुत उसमें से पे कर दी जाती है, रिमेनिंग डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाता है। तो जब कोई बंदा इंसॉल्वेंट होता है, उसके उसके पास से पूरी अमाउंट रिसीव नहीं होती, जितनी अमाउंट रिसीव होती है उतनी आप रिसीव कर लेते हैं, बाकी आप क्या कर देते हैं? बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? वो अमाउंट जो कि रिकवर नहीं होती। ठीक है, बैड डेट्स होता है एक्सपेंस। जिसने की अमाउंट रिसीव करनी होती है 1000, अगर उसको 500 मिला है, रिमेनिंग 500 नहीं मिला, तो वो 500 क्या है? बैड डेट्स, जो कि रिकवर नहीं हो सकता। वो 500 क्या है? बैड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है, ड्रॉर अपनी बुक में उसको डेबिट करेगा। ठीक है, और ड्रॉई अपनी बुक में क्रेडिट करेगा डेफिशिएंसी अकाउंट के नाम से। ठीक है, तो इसकी इलिस्ट्रेशन देखिए आप लोग, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। Amjad sold goods to Suhail worth 10,000, taking a bill at 3 months. अब अमजद ने गुड्स सेल किया सुहेल को 10,000 की, 3 महीने का बिल लिया है, डेट क्या है? 1 जुलाई 2015। तो ट्रांजैक्शन करते हैं अपनी 1 जुलाई 2015 को। अमजद ने गुड्स सेल किया सुहेल को, सेल परचेज की पूरी एंट्री करेगा आप, सुहेल टू सेल कितनी अमाउंट है? 10,000। सुहेल क्या करेगा? अपनी बुक में परचेजेस अकाउंट डेबिट करेगा, और अमजद अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। कितनी अमाउंट से जी? 10,000। अब इसके बाद बिल ड्रॉ होगा। ठीक है, और बिल ड्रॉ कीजिए आप इसी डेट पे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सुहेल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 10,000। जब भी सेल परचेज होगी क्रेडिट पे, उसके बाद क्या होगा? बिल ड्रॉ होगा। ये कंफर्म है। ठीक है, डेट यही है, अमजद अकाउंट डेबिट और बिल पेपर अकाउंट क्रेडिट। अगेन वही पहली 4 ट्रांजैक्शन, सेल परचेज के बाद बिल क्या हुआ? ड्रॉ हो गया। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद हम 4 अगस्त, 4 अगस्त को he discounted the bill at 15% per annum with his banker। 4 अगस्त को अमजद ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है? 15%। 3 महीने का बिल है, तो 3 महीने का ही डिस्काउंट निकलेगा। तो डिस्काउंट करवा लें आप बैंक से। बैंक की बुक आप लोगों ने खुद बना दी है। 4 अगस्त 2015। अब डिस्काउंट कितनी देर का निकलेगा? बिल ड्रॉ हुआ है 1 जुलाई को, 3 महीने का बिल है, डिस्काउंट करवा रहे हैं आप 1 महीना गुजरने के बाद 4 अगस्त को। रिमेनिंग बिल की ड्यू डेट में कितने महीने रह गए हैं? 2 महीने। तो अब डिस्काउंट निकलेगा 2 महीने का। ठीक है, वो कैसे निकलेगा कि बैंक अकाउंट को डेबिट करें आप पहले। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करें आप। ठीक है, और बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करें। कितनी अमाउंट से बिल रिसीवेबल आएगा? 10,000 से। डिस्काउंट कैसे निकलेगा? 10,000 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज क्या है डिस्काउंट की? 15%। कितने रिमेनिंग मंथ्स रह गए हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 12। तो डिस्काउंट आएगा जी 2 महीने का 250, 250। डिस्काउंट आ गया 250। बैंक अकाउंट में कितने पैसे आए जी? 9750। ड्राइंग बुक में कोई एंट्री नहीं। बैंक की बुक आप लोगों ने खुद बना दी। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? एट मैच्योरिटी द बिल वाज रिटर्न बाय द बैंकर डिसऑनर्ड एंड अमजद हैड टू पे द बिल। ड्यू डेट पे बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। नोटिंग चार्जेस नहीं पे किए तो आपने नहीं पे करने। सबसे पहले हम बिल डिसऑनर करते हैं। जब बिल डिसऑनर होगा, अमजद किसको दोबारा रिसीव बनाएगा? सुहेल को।
सुहेल अकाउंट को डेबिट करेगा। ड्यू डेट क्या पड़ रही है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 4 अक्टूबर ड्यू डेट थी, 3 मंथ्स का बिल था। 4 अक्टूबर को बिल को जो है आप डिसऑनर कर दें। सुहेल अकाउंट को दोबारा क्या कर दिया, रिसीवेबल बना लिया और बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ये है जी बिल डिसऑनर होने की। ड्रॉइंग क्या करेगा अपनी बुक में, 4 अक्टूबर 2015 को बिल पेबल अकाउंट डेबिट खत्म करने के लिए और क्रेडिट इसको करेगा अमजद को। कितनी अमाउंट से है जी, 10,000। जब भी बिल नया बनेगा या पार्टी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे डिसऑनर वाली ही। अब देखें पार्टी इंस्टॉलमेंट हुई है तो सबसे पहले हमने क्या किया, बिल को डिसऑनर किया, बिल ऑटोमेटिकली डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, तो डिसऑनर की एंट्री वही है, आप एंट्रीज को क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। पार्टी इंस्टॉलमेंट हो या बिल नया बने, पहले बिल क्या होगा, डिसऑनर होगा, यानी कि बिल कैंसिल होगा, फिर नया बिल बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी, सुहेल पेड ₹4,000 टू अमजद and accepted another bill at 3 months for ₹6,000 and 14% interest। सुहेल ने 4,000 जो है वो कैश में पे कर दिया, पार्शियल पेमेंट कर दी है सुहेल ने। ठीक है, और रिमेनिंग बिल जो है वो रिमेनिंग बिल की जो अमाउंट है 6,000, उस पर इंटरेस्ट जो है ना वो चार्ज किया और नया बिल बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जितनी अमाउंट रिसीव की है वो पहले हम उसकी ट्रांजेक्शन करेंगे। 4,000 रिसीव की है, अब ये अमजद की बुक मैंने यहाँ बनाई है और ये अमजद की बुक है, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। डेट यही है, डेट अभी चेंज नहीं। कैश रिसीव किया हमने ने पार्शियल और क्रेडिट इसको करेगा सुहेल को। कैश को डेबिट कर लें या बैंक को डेबिट कर लें। ठीक है, कितनी अमाउंट है, 4,000। सुहेल ने 4,000 पे किया तो क्या एंट्री करेगा, अमजद अकाउंट को डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेगा 4,000 से। अब रिमेनिंग अमाउंट कितनी रह गई बिल की, 6,000। तो उस पे पहले आप इंटरेस्ट चार्ज करें, फिर उसको बिल में ऐड करके दोबारा बिल ड्रॉ करें। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 6,000 पे 14% इंटरेस्ट की अमाउंट बन रही है 210। तो इंटरेस्ट की हम एंट्री करते हैं। अमजद ने इंटरेस्ट किससे लेना, सुहेल से। डेट यही है अभी तक कंटिन्यू, सुहेल अकाउंट को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेगा एज ए इनकम। ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 4,000 पे, 6,000 पे, सॉरी 6,000 मल्टीप्लाई बाय डेट क्या परसेंट इंटरेस्ट का, 14% मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स का नया बिल बन रहा है, 3 मंथ्स का, 210। ठीक है, ये इंटरेस्ट की अमाउंट बन गई। ठीक है, कैसे निकाली है, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 14%, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट है, 3 महीने का, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया इंटरेस्ट चार्ज। सो ये के लिए इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस, इंक्रीज डेबिट, पे किसको करना है, अमजद को। कितनी अमाउंट से, 210 से। आपने इंटरेस्ट अलग चार्ज करना है। ठीक है, अब आप बिल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नया कितने का बिल ड्रॉ होगा, 6,000 प्लस 210, म्युनिसिपल अकाउंट डेबिट और सुहेल अकाउंट क्रेडिट। नया बिल ड्रॉ हो गया, इंटरेस्ट की अमाउंट ऐड कर दी 6210। अमजद अकाउंट डेबिट और बिल पेबल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 6210 से। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, बट बिफोर मैच्योरिटी ही बिकेम इंसॉल्वेंट। ड्यू डेट से पहले ही वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया। ठीक है, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, ये इन्फॉर्म कर दिया, अनाउंस कर दिया कि ये बंदा दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, इसके पास अब पैसे नहीं है पार्टीज को देने के लिए। ठीक है, and only 50 paisas in rupees was received and first and final dividend from his estate। 50 पैसा जो है ना उससे रिसीव हुआ, दैट मींस कि जितनी अमाउंट आपने उसे रिसीव करनी थी उसका 50% आपने से रिसीव किया, बाकी क्या हो गया, बैड डेट्स। ठीक है, अब दोबारा आप क्या करेंगे, सबसे पहले बिल को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, डिसऑनर करेंगे। तो एंट्रीज रिवर्स करते हैं। डेट्स आप लोगों ने खुद ही देख लेनी है, एंट्रीज को रिवर्स करें। सुहेल अकाउंट डेबिट
और बिल्स विल काउंट क्रेडिट कितने से 6210 से, बिल पेबल अकाउंट डेबिट और अमजद अकाउंट क्रेडिट कितने से 6210 से। अब कितना रिसीव हुआ इसके स्टेट से फाइनल 50%, 50 पैसा मतलब 50% ले गए, तो 6210 का 50% ले लीजिए आएगा 3105। कैश कितना रिसीव किया फाइनल डिविडेंड, फाइनली 3105। बाकी जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई वो ड्रॉर का क्या है, जिसने रिसीव करना है बैड डेट्स, एक्सपेंस है। बैड डेट्स वो अमाउंट होती है जो आपको रिकवर नहीं होती, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा ड्रॉर का। इंक्रीज डेबिट, बैड डेट्स को डेबिट करेंगे कितनी अमाउंट से 3105 से, और क्रेडिट सुहेल को कितने से करना है, सुहेल को खत्म कर देना अपनी बुक से कंप्लीटली 6210 से। जितनी अमाउंट रिसीव हो गई वो रिसीव कर ली, बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो नहीं रिसीव हुई वो बैड डेट्स हो गए, एक्सपेंस हो गया, उसको बुक में बैड डेट्स लिखिएगा। सुहेल क्या करेगा, अमजद अकाउंट को डेबिट करेगा कंप्लीट अमाउंट से, कैश कितना क्रेडिट करेगा, जितना इसने पे किया, और रिमेनिंग कहां पे चला जाएगा, डेफिशिएंसीज की, ठीक है, डेफिशिएंसी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे आप जो इसने पे नहीं किया, ठीक है। जब कोई बंदा इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो उससे फिर जितने पैसे रिसीव होते हैं उतने रिसीव कर लिए जाते हैं, बाकी बैड डेट्स कर दिए जाते हैं कि वो हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। तो इसको आप नोट करें, इलस्ट्रेशन 12 में